स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है और इसी के साथ साथ बीजेपी को केजरीवाल सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। जी हां, आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और साथ ही संजीव झा, ये 2 विधायक हैं जिन्हें 7 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आम आदमी पार्टी के इन विधायकों पर दंगा और थाने में पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप है और इनकी सजा का ऐलान 21 सितंबर को होगा, यानी दोषी करार दिया गया है तो जाहिर तौर पर सजा भी होगी। तो ऐसे में मुश्किलें अब केजरीवाल के लिए बढ़ चुकी हैं, लेकिन वहीं बीजेपी ने अब केजरीवाल सरकार पर हमलावर है और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के आदेश गुप्ता, उन्होंने ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और कहा है कि ऐसे ही दंगइयों गुंडों का आम आदमी पार्टी गढ़ बन गई है। अरविंद केजरीवाल संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले इन लोगों को पार्टी और विधायक पद से तुरंत बर्खास्त करें, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। इसके अलावा भी तमाम बीजेपी के नेताओं के ट्वीट किए गए हैं और ट्वीट करते हुए केजरीवाल सरकार पर लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। इसी कड़ी में जो बीजेपी के नेता हैं प्राची साध्वी, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि केजरीवाल की पार्टी के 2 विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा दंगा भड़काने के आरोप में दोषी करार दिए गए हैं। 21 सितंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगी उनकी सजा पर कि आखिर क्या सजा उन्हें होगी। लेकिन किस तरह से आम आदमी पार्टी दंगइयों की पार्टी बन चुकी है, दंगइयों की राजनीति कर रही है, ये ट्वीट हैं जो बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से ट्वीट किए जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के सांसद राजधानी दिल्ली में प्रवेश साहिब सिंह की ओर से भी ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को दंगा भड़काने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के संगीन आरोप में कोर्ट द्वारा दोषी करार देना साफ तौर पर दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गुंडों और दंगइयों का गढ़ बन चुकी है। ये भी उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए निशाना केजरीवाल पर साधा गया है। तो लगातार उस तरह से बीजेपी हमलावर है क्योंकि ये बड़ा फैसला जो कोर्ट की ओर से सुनाया गया है, दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के ये 2 विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा और इसके अलावा 15 अन्य लोगों को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 21 सितंबर को होगा। लेकिन अगर पूरे मामले की बात की जाए तो आपको बता दें ये पूरा मामला जो है वो 20 फरवरी 2015 का है और इस मामले में जब एक बेकाबू भीड़ ने दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन में हमला किया और पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया था। ये सभी दंगई पुलिस से गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को छुड़ाने की मांग कर रहे थे। उसी दौरान ये दंगा हुआ था और इस हमले में हवलदार भारत रत्न मोहन लाल और कांस्टेबल बाहू सहित कई लोग थे जो घायल हुए थे। तो 2015 का ये मामला है, यानी 7 साल पुराना मामला जिसमें अब जो है दोषी करार दिया गया है। सजा का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन वहीं जो कोर्ट में सुनवाई हुई है 7 सितंबर को, उस सुनवाई के दौरान कोर्ट में ये कहा गया था कि पुलिस की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों से ये साफ है कि आम आदमी पार्टी के जो 2 विधायक हैं न केवल दंगइयों को भड़का रहे थे बल्कि उनकी भीड़ में वो शामिल थे और दोनों विधायकों के उकसाने के बाद ही भीड़ वहां भड़की और जिसके बाद इस तरीके की स्थिति वहां बनी जिसमें तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए। तो साफ तौर पर पुलिस ने सबूत पेश किए हैं जिनके आधार पर कोर्ट ने ये फैसला सुना है। इन दोनों विधायकों को दोषी करार दिया गया है। इसी के साथ साथ 15 और विधायक हैं जिन्हें इस पूरे मामले में दोषी ठहराया गया है और आने वाले वक्त में उन
उनके लिए सजा का ऐलान होगा, तो पहले ही अरविंद केजरीवाल सरकार राजधानी दिल्ली में मुश्किल में फंसी हुई है। जिस तरह से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं, शराब घोटाले में मुश्किलें उनकी लगातार बढ़ी हुई हैं। अभी भी इस पूरे मामले में जो तमाम आरोपी है, सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है, छानबीन लगातार इस शराब घोटाले में चल रही है। मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, लेकिन उसके बाद अब इन दोनों विधायकों को भी कहीं ना कहीं जो सजा का ऐलान इसके लिए होगा, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कोर्ट क्या सजा सुनाएगी, क्योंकि पहले ही इन विधायकों के लिए भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर अब गुजरात में जिस तरह से लगातार पार्टी प्रचार कर रही है, लेकिन बीजेपी लगातार पोल खोल रही है, तमाम तरीके से आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है। लेकिन राजधानी दिल्ली में तमाम घोटाले हैं जो कहीं ना कहीं केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, फिर चाहे वो शिक्षा घोटाला हो, डीटीसी बस को लेकर भी घमासान लगातार जारी है। इसके अलावा तमाम जो शिक्षा को लेकर दावे अरविंद केजरीवाल करते हैं, उसकी पोल भी बीजेपी ने खोलकर रख दी है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। लेकिन अब ये पूरा मामला जो कि 20 फरवरी 2015 का है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, आपको ये बता दें कि ये जो दो विधायक हैं, अखिलेश पति त्रिपाठी और साथ ही संजीव झा, दरअसल इन पर दंगा भड़काने का आरोप लगा है। और बात अगर इनकी विधानसभा की जाए तो जो आरोपी हैं अखिलेश पति त्रिपाठी, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो दिल्ली के मॉडल टाउन सीट से विधायक हैं, और वहीं दूसरे जो आरोपी हैं आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा, वो दिल्ली के ही बुराड़ी से विधायक हैं। इन दोनों आम आदमी पार्टी के विधायकों के अलावा जो राउंड एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसमें बलराम झा, श्याम गोपाल गुप्ता, किशोर कुमार, ललित मिश्रा, जगदीप चंद्र जोशी, नरेंद्र सिंह रावत, नीरज पाठक, इसके अलावा भी कई और नाम हैं जिन्हें कोर्ट की ओर से दोषी ठहराया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है, और तमाम लोगों की तरफ से, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। इसी कड़ी में सुनील यादव का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वैकल्पिक राजनीति की आड़ में आम आदमी पार्टी की दंगई राजनीति देखने को मिली है। राउंड एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दो विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी, संजीव झा समेत 15 लोगों को दंगा फैलाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के जुर्म में दोषी ठहराया है। अरविंद केजरीवाल की यही थी नई तरह की रणनीति, ये उनकी तरफ से हमला केजरीवाल पर बोला गया है। तो उस तरह से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में जो लगातार अलग अलग घोटालों को लेकर भी केजरीवाल और उनकी सरकार पर हमलावर हैं, फिर चाहे बात प्रवेश साहिब सिंह की जाए, इसके अलावा आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं, इसके अलावा रामवीर सिंह भिदुड़ी, उनकी तरफ से भी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, जो कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो तमाम बीजेपी के जो नेता हैं राजधानी दिल्ली में, खासतौर पर वो तमाम घोटालों को लेकर फिलहाल केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं, और कहीं ना कहीं इस 7 साल पुराने मामले में जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसके साथ ही अब बीजेपी को आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया है। हालांकि सबकी निगाहें अब 21 सितंबर को कोर्ट जो फैसला सुनाएगी, यानी सजा का जो ऐलान करेगी, उस पर टिका है कि आखिर क्या कुछ सजा का ऐलान इन दोनों विधायकों समेत जो 15 लोग हैं उनके लिए होगा। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।